अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के अंदर किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से मेंटेन रहता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, इससे ये टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो आप क्लियर करेंगे। आइए हम टर्म्स कुछ और रिलेटेड है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन जो प्रोसेस है, ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मो रेगुलेशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मो रेगुलेशंस? ऑस्मो रेगुलेशंस मीन्स कि सेल के अंदर या सेल के अंदर जो वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन, यानी वाटर एंड सॉल्यूट की कंसंट्रेशंस मेंटेन रहती है, इसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशंस। ऑस्मो रेगुलेशंस मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशंस इन द बॉडी के अंदर या सेल के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर। ऑस्मोटिक कंडीशन है, ऑस्मोटिक कंडीशन यानी सेल के अंदर वाटर, सॉल्यूट या पूरी बॉडी के अंदर, जानदार की पूरी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। सॉल्यूट जैसे सोडियम क्लोराइड है, शुगर है, XYZ, सॉल्यूट कंसंट्रेशंस एंड वाटर जो है दोनों जो है बराबर रहते हैं, बॉडी के अंदर मेंटेन रहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशंस। ऑस्मोटिक कंडीशन अगर मेंटेनेंस है, कांस्टेंट है बॉडी के अंदर, इसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशंस। ठीक है, इस तरीके से है। अब कुछ ऐसे जानदार हैं जो ऑस्मो रेगुलेटर कहलाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मो रेगुलेटर्स? ऑस्मो रेगुलेटर्स मीन्स वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी के अंदर साइड जो मेंटेन रखें, जो बैलेंस रखें इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, यानी ऑस्मोटिक कंडीशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को यानी मेंटेन रखेंगे किससे, यानी सराउंडिंग मीडियम। फॉर एग्जांपल आप देखें फ्रेश वाटर के अंदर मिसाल तौर एनिमल्स रहते हैं जो यानी मीठा पानी है, उसके अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, जानदार रहते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर जो है किस तरीके से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को या वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखते हैं। तो हम यानी कहते हैं ऑस्मोटिक कंडीशन को यानी मेंटेन रखें, बॉडी का इंटरनल जो ऑस्मोटिक कंडीशन है उसे बैलेंस रखें, मेंटेन रखें, किसके मुताबिक? अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक, सराउंडिंग के मुताबिक, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल जो ऑस्मोटिक कंडीशन है वो बैलेंस रखें। ऐसे जानदारों को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। हमारे पास ये डेफिनेशन लिखी हुई है, दोज एनिमल्स दैट कैन मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग। जो बाहर का सराउंडिंग मीडियम है उसके मुकाबले में बॉडी का इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन को बैलेंस रखें, मेंटेन रखें, ऐसे जानदारों को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। इस तरीके से हमारे पास ऑल फ्रेश वाटर एनिमल्स, जितने भी हमारे पास जो है फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले फ्रेश वाटर हमारे पास हैं, मिसाल तौर मीठा पानी, फ्रेश वाटर के अंदर लेक्स हैं और उसके साथ साथ हैं हमारे पास रिवर हैं, स्ट्रीम है, पॉन्ड वाटर है, ETC। घर के अंदर जो हम टैंक वाटर यूज़ करते हैं, ये हमारे पास जो है फ्रेश वाटर कहलाता है। फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी जिसके अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है, जो नमक की NaCl सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन है, उनकी जो मिकदार है वो तमाम कम है जिस पानी के अंदर, उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर हमारे पास लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम, पॉन्ड। जितने भी हमारे पास जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं सारे के सारे वो हमारे पास हैं ऑस्मो रेगुलेटर। उन्हें हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। क्योंकि यानी वो अपनी बॉडी का इंटरनल जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कहलाता है उसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, मेंटेन करते हैं सराउंडिंग के मुकाबले में, इसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। और फ्रेश वाटर जितने भी एनिमल्स हैं टोटल ओवरऑल जितने भी फ्रेश
वाटर एनिमल्स हैं वो सारे के सारे ऑस्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। उसके बाद है हमारे पास मोस्ट ऑफ द मेरीन वर्टिब्रेट्स, ज़्यादा तौर पर जो है मेजॉरिटी के अंदर मेरीन वर्टिब्रेट्स हैं। मेरीन वाटर वो है जो यानी जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, मरीन वाटर्स हैं हमारे पास सी, समंदर का पानी। सी वाटर आप देखें, सी प्लस में ओशियन। दुनिया के अंदर 5 ओशियन, आपको पता है 5 ओशियंस, जिसे हम पैसा एक ट्रिक के नाम से याद कर सकते हैं। पैसिफिक है और एटलांटिक है और इंडियन है, साउथर्न ओशियन है और लास्ट में छोटा आर्कटिक ओशियन। सो 5 बड़े ओशियन हैं और के साथ फिर समंदर भी हैं। सो ओशियन एंड समंदर का जो पानी है वो मैरीन वाटर। सो हम देखें हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द मरीन वर्टिब्रेट्स हैं, जितनी भी मरीन वर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास, वो सारे के सारे ऑस्मो रेगुलेटर मोस्टली यानी मेजॉरिटी के अंदर तकरीबन 95%। कुछ जो है ऐसे भी होंगे जो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर नहीं होंगे। सो ज़्यादा तौर पे मोस्ट ऑफ द मरीन वर्टिब्रेट्स हमारे पास ऑस्मो। उसके बाद है ऑस्मो कन्फॉर्म्स। ऑस्मो कन्फॉर्म्स क्या है हमारे पास? ऑस्मो कन्फॉर्म्स वो एनिमल्स हैं जिनका यानी दैट चेंज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ऑस्मो कन्फॉर्म्स वो जानदार हैं जो यानी अपनी बॉडी का इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बैलेंस रखते हैं किसके मुकाबले, यानी सराउंडिंग जैसा यानी सराउंडिंग का माहौल है उस हिसाब से अपनी बॉडी का इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ये जो हमारे पास अगर आप इसे यानी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से कहते हैं तो यानी इनका बॉडी का इंटरनल जो कंडीशन होता है आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक जिनका ऑस्मो कन्फॉर्म्स जो है आइसोटोनिक, यानी बॉडी का इंटरनल जो कंडीशन है, इंटरनल जो इन्वायरमेंट है बॉडी का, ऑस्मो कन्फॉर्म्स एनिमल का वो आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक वो है जो यानी इंटरनल बॉडी के अंदर और बाहर जो है सल्यूट की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखें, दोनों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन है, उसे हम आइसोटोनिक कहते हैं। तो ऑस्मो कन्फॉर्म्स हमारे पास जो डेफिनेशन है ऑस्मो कन्फॉर्म्स का, कि those animals that change the osmotic concentration of body fluid का जो osmotic concentration है चेंज करें किसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ सराउंडिंग मीडियम। जैसे यानी सराउंडिंग मीडियम है उसके मुकाबले में अपना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज करें। मिसाल तो इनके अंदर है हमारे पास जो है एग्जाम्पल है मैक्सिन माइक्सिन जो है जिसे हम हैगफिश कहते हैं। हैगफिश क्या है हमारे पास ऑस्मो कन्फॉर्म्स है। उसके अलावा प्लास्मो ब्रांचेस है, शार्क्स एंड रेज फिशेस, ये भी हमारे पास ऑस्मो कन्फॉर्म्स है। अब क्या है इनकी बॉडी का यानी आइसोटोनिक कंडीशन है, इसलिए क्या है इनके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं रहता कि सॉल्यूट को और वाटर की कंसंट्रेशन बैलेंस करने का। बाकी अगर आप ऑस्मो रेगुलेटर देखेंगे इनकी बॉडी के अंदर जो है या तो हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सराउंडिंग के हिसाब से। सो इसमें ऑस्मो रेगुलेटर के अंदर क्या है प्रॉब्लम रहता है क्योंकि उनको मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है कि अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस रखने के लिए। लेकिन ऑस्मो कन्फॉर्म्स का क्या है आइसोटोनिक कंडीशन है, बॉडी का इंटरनल जो है क्योंकि सराउंडिंग के हिसाब से चेंज करते हैं। अगर सराउंडिंग में मिसाल तो वाटर ऐसा है बाहर जो है उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है तो उस हिसाब से बॉडी का इंटरनल जो कंडीशन आइसोटोनिक रखते हैं। तो इसलिए क्या है ऑस्मो कन्फॉर्म्स में कोई इतना बड़ा एक प्रॉब्लम नहीं रहता है जानदार चीज़ों को अपनी बॉडी का इंटरनल जो ऑस्मोटिक कंडीशन को बैलेंस करें। सो इसमें जो है हमारे पास एग्जाम्पल हैं, ये याद रखने, हैग फिशेज़ हैं, ये ज़्यादा तौर पे ये कम मिकदार के अंदर ऑस्मो कन्फॉर्म्स मिलते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर ज़्यादा मिकदार के अंदर मिलते हैं। लेकिन ऑस्मो कन्फॉर्म्स का हमारे यानी नेशनल टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है माइक्सिन्स जिसे हम हैग फिशेस के नाम से जानते हैं, और हमारे पास इलास्टिक ब्रांचेस है जिसे हम शार्क्स। उसके बाद एक टर्म्स है हमारे पास ऑस्मोसिस।
व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस जो है सिंपल है, देखिए ऑस्मोसिस क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल सेल है, खुलिया है, सेल के अंदर जो है पानी आ रहा है बाहर से और अंदर से फिर से बाहर की तरफ आ रहा है। मिसाल तो ये देखें हमारे पास जो है ये फॉर एग्जांपल ये सेल है हमारे पास, खुलिया है, देखो बाहर से ये देखो हमारे पास ये एक पर्दा है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, एक्सोएड। सो ये हमारे पास जो है सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के देखें, सेल मेम्ब्रेन के देखें आप, ये क्या है हमारे पास बाहर एक कवरिंग है जो सेल को कवर कर रहा है। अब वाटर जो है, वाटर सॉल्वेंट, देखो सॉल्वेंट मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ज़्यादा मिकदार है वहाँ से कम मिकदार की तरफ वाटर मूव करेगा। जब देखें सेल के अंदर जो है वाटर की सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो बाहर से वाटर क्या है अंदर की तरफ मूव करता है एक सेल मेम्ब्रेन के जरिए। जब यानी बाहर अगर कंसंट्रेशन कम हो गई, अंदर ज़्यादा होगी सेल के अंदर, तो सेल के अंदर यानी वाटर की जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है बाहर कम है, तो फिर से क्या है सेल के अंदर जो है अंदर से पानी बाहर की तरफ आएगा, सॉल्वेंट मूव करेगा अंदर से बाहर की तरफ, क्योंकि यानी अंदर जो है हाई कंसंट्रेशन है। जब बाहर अगर हाई कंसंट्रेशन, अंदर सेल के अंदर कम कंसंट्रेशन, तो वाटर बाहर से मूव करेगा। तो हम कहते हैं कि एक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। किसके जरिए? थ्रू सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन के जरिए। एक पर्दा है, एक खुलिए का, एक बाहर का पर्दा जिसके जरिए मूव करता है। अब देखिए एक इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस है जिसकी मदद से क्या है हमारी यही सेलों के अंदर जो है ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस मेंटेन होता है। अगर देखें सेल के अंदर एक हमारे पास देखें इसकी सेल के अंदर जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन बैलेंस रहती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी बैलेंस रहती है, किसके जरिए? ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब यहाँ पर देखो एक यहाँ पर जो है एक मिसाल तौर पर ये हमारे पास देखिए ये जो है एक पर्दा है, यहाँ से ये हमारे पास राइट साइड है, ठीक है, ये हमारे पास राइट साइड है, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट। अब देखिए यहाँ जो है कंसंट्रेशन, जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, पानी की मिकदार ज़्यादा है यहाँ, और इस तरफ देखिए आप कम है, बीच में एक सेल मेम्ब्रेन है। कहाँ वाटर मूव करेगा? वाटर मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मीन्स लेफ्ट साइड टू राइट साइड। The water move from left to right side. Why? Because the left side of the water concentration या solvent concentration is decreased, and left side the solvent concentration is more increased. So water solvent move from left to right side. So that this process is known as osmosis. उसके बाद है tonicity. What do you mean by tonicity? Tonicity Greek word tonus से निकला है, जिसका मतलब है टेंशन, टेंशन, झुकाव, टेंशन। So refers to the relative concentration of solutes in water inside and outside of the say. देखिए जो वाटर की जो मूवमेंट है, जो वाटर की मूवमेंट है, जो सॉल्यूट की मूवमेंट है, देखें आप कंसंट्रेशन सॉल्यूट से वाटर के अंदर, पानी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन है या और जो सॉल्यूट सब्सटेंसेस हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है, देखिए रिलेटिव कंसंट्रेशन है सॉल्यूट्स की किसके अंदर? वाटर के अंदर, सेल के अंदर या बाहर, इसे हम रिलेटिव कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूट की वाटर के अंदर, सेल के अंदर या बाहर, इसे हम कहते हैं टोनिसिटी, टोनिसिटी कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास और एक टर्म है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या है? ग्रीक
आइसो से निकला है जिसका मतलब है इक्वल और टोनस मींस टेंशन। इसमें क्या है, यानी जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है सेल के अंदर साइड और सेल के बाहर साइड बराबर है। मिसाल तो ये देखिए आप, हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर जो है ये बाहर जो है इसी तरीके से कंसंट्रेशन जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास 8 मॉलिक्यूल सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इंटरनल जो है ये भी हमारे पास 8 है। तो दोनों तरफ जो है हमारे पास जो है बराबर जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर साइड भी और सेल के बाहर साइड भी। इसे हम कहते हैं आइसोटोनिक। इनसाइड द सेम एंड आउटसाइड ऑफ द सेम द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल। इक्वल जो है यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी, इसे हम कहते हैं आइसोटोनिक। आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स इक्वल। अब देखिए इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में देखो सॉल्यूट जो है बराबर है, सॉल्यूट जो है यानी सेल के अंदर साइड भी और सेल के बाहर साइड भी सॉल्यूट क्या है, बैलेंस है। तो वाटर जो है, वाटर की जो मूवमेंट है सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है वो भी एक क्या है, सेम रहेगी। यानी वाटर की जो मूवमेंट है वो भी सेम रहती है, किसके, सेल के अंदर साइड बाहर साइड, क्योंकि ये आइसोटोनिक है। तो आइसोटोनिक जो एनवायरनमेंट मिलता है हमें वो मिलता है ऑस्मोकन्फॉर्म से। सो और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब जहाँ साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसे हम हाइपरटोनिक कहेंगे, और हाइपोटोनिक जहाँ हमें यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या साल्ट की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा नहीं बल्कि कम मिले तो हाइपो। हाइपो मीन्स डिक्रीज, हाइपो मीन्स बिलो। यानी सेल के अंदर साइड अगर फॉर एग्जांपल सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो हम कहेंगे हाइपोटोनिक। अगर सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम कहेंगे हाइपरटोनिक। सो हाइपर टर्म जो है, हाइपर मीन्स increase, increase. If inside of the cell the concentration of solute is more than outside, so inside of the cell is hypertonic. सेल के अंदर साइड कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूट की ज़्यादा है हम कहेंगे हाइपरटोनिक सेल। अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है तो हम कहेंगे हाइपोटोनिक। सो इसी तरीके से इससे मिलते जुलते हुए टर्म और दो टर्म क्लियर किए, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। जिधर साल्ट की कंसंट्रेशन या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, साल्ट भी सॉल्यूट है, अगर ज़्यादा होगी तो हाइपरटोनिक कहेंगे, अगर कम होगी तो हाइपोटोनिक। सो थैंक यू, सो हाफिज़। अगर आपको ये देखिए कोई भी आप जो है टॉपिक पढ़ें, कोई भी चैप्टर पढ़ें, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी जो है टर्मिनोलॉजी, जितनी भी यानी बेसिक टर्मिनोलॉजी है पहले आप उन्हें क्लियर करें, फिर आप उस टॉपिक